जय माता की मित्रों। आज से चर्चा शुरू करते हैं सिंह लगन में शुक्रदेव की। जैसा कि प्रायकर हमने नियम बना रखा है कि जब भी पहला पाठ किसी ग्रह का किसी लगन में देते हैं तो उसके कारकत्वों के विषय में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी अगर करने शुरू करें तो फिर वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि शायद सुनना भी संभव नहीं हो और बोलना भी संभव नहीं हो, क्योंकि हमको कई बार इंटरप्ट हो के बार बार उसको रुक के फिर उसको एक साथ जोड़ के आप जब हम बोल ही नहीं सकता तो फिर जाहिर सी बात है कि सामने वाला सुन भी नहीं सकता इतना देर तक। तो संपूर्ण जानकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हर पाठ में करते हैं। इसलिए जब भी किसी ग्रह का फर्स्ट पार्ट आता है तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शायद आप हर लग्नों की चर्चा जब सुनेंगे तो फर्स्ट पार्ट में उसके कारकत्वों के विषय में जानकारी अगर कंटिन्यू सुन रहे तो शायद आपको पूरी जानकारी उसकी हो जाएगी। शुक्र ग्रह स्त्री कारक बोला जाता है, लेकिन उसमें भी एक खास बात है कि मेल जो है कुंडली, उसमें अगर शुक्र ग्रह आपकी सम राशि में हो तो कोई विशेष अच्छा फल देखने को नहीं आता है। ये कुछ अभ्यास की बातें हैं और लिखी हुई भी है पुस्तकों में, ऐसी बात नहीं है कि लिखी हुई नहीं है। और स्त्री की कुंडली है और वहां पे अगर विषम राशि में है तो थोड़े फलों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब मेल की कुंडली है और शुक्र ग्रह विषम राशि में है, फीमेल की कुंडली है और शुक्र ग्रह सम राशि में है, तो वहां पे थोड़ा अच्छी तरह से उसके फलों को प्राप्त किया जा सकता है। अब शुक्र ग्रह के कारकत्व क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एक पाठ हमने दिया था आपको, शुक्र ग्रह और भगवान परशुराम, क्योंकि हर ग्रह के ईश्वर के ग्रह के ज्यादा अंश लेके ईश्वर के अवतार हुए, भगवान विष्णु के अवतार हुए। तो शुक्र ग्रह को भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है कि उनका अवतार पूर्णतः शुक्र ग्रह के अंशों के द्वारा हुआ है। और पुस्तकों में लिखा हुआ भी है और वीडियो में भी हम लोग जब सुनते हैं कि कामुकता का कारक बोला जाता है। अब क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, ये हमको पता नहीं है। हमने जहां तक समझा है कि शुक्र ग्रह आपके ओज का कारक है, वीर्य का कारक है। आपने देखा होगा कि पौराणिक ग्रंथों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े बुजुर्ग या जो भी साधु संत या कुल गुरु या गुरु सत्रह से आदमी को जब प्रणाम किया जाता है तो उनके मुख से वाणी निकलती है सुखी भव, अधिकार संपन्न भव। उसमें सबसे ज्यादा वाणी यह निकलती है वीर्यवान भव। तो इसका क्या मतलब है? मतलब शरीर की ये वो धातु है जिसके द्वारा आप हर सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए आपको शारीरिक शक्ति चाहिए। अब शारीरिक शक्ति एक तो जिम वगैरह में जाके हम लोग मसल्स वगैरह फुला लेते हैं, एक तो वो है, उस पे अधिकार शुक्र का नहीं है। उसको अगर देखना है तो मंगल के द्वारा देखिए आप, लेकिन उसको एक निश्चित सीमा में गति करवाना तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पास शुक्र तत्व नहीं है। मतलब वीर्य की अधिकता या उसमें पुष्टता या उसमें बल नहीं हो, तब तक आप मंगल ग्रह वाले भी ज्यादा अधिकता की वजह से, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करके अपने मसल्स वगैरह फुलाने का जो पावर है वो भी विदाउट शुक्र के आपको प्राप्त नहीं होगा। तो शुक्र वो धातु है शरीर की जिसके द्वारा हर चीज को संभव बनाया जा सकता है कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो किसके लिए करना है, तो वो शुक्र की धातु है। अगर कोई शक्ति आपको प्राप्त करनी है, कोई टारगेट आपको अचीव करना है, तो वो भी वही धातु आपसे करवाती है, वही बल आपको लगाना पड़ता है, उसी बल के द्वारा आपको वो चीजें प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा मेन तत्व है, दैत्यों का गुरु बोला जाता है। तो दैत्यों के संबंध में यह बोला जाता है कि कामुकता उनका मेन गुण था जिसको हम लोग अवगुण मानते हैं। तो उस चीज की मात्रा उनके अंदर ज्यादा होती थी। तो क्या बाकी देवताओं में या मनुष्यों में नहीं है? उनमें भी उतनी ही है, लेकिन उसको कहां यूज करना है
ये वो चरित्र के द्वारा, अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा, अपने सत्य या सत्व के तत्व को जानने के द्वारा उस चीज को वो समझते हैं कि इस चीज को हमको अननेसेसरी, बिना मतलब व्यय नहीं करना है, क्योंकि ये धातु आपको अंतिम समय तक जवान रख सकती है। इस धातु के द्वारा हो सकता है आपकी उम्र बढ़ गई, फिर भी आपके शरीर के अंदर गजब की ऊर्जा रहती है। हम लोग देखते हैं ना, साधु संतों को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि अंतिम समय तक भी पूरे हष्ट पुष्ट है, कोई बीमारी, कोई शरीर में कोई रोग। इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोला जाता है, ये वो शुक्र तत्व है। शुक्र को ऐश, भोग, वस्त्र, विवाह, बहुत से धन लाभ, या स्त्री या पुरुष, स्त्री की कुंडली में पुरुष और पुरुष की कुंडली में स्त्री तत्व है। ब्राह्मण जो क्षत्रिय गुणों से संपन्न हो, रजो गुणों से संपन्न हो, वो ब्राह्मण शुक्र तत्व के ही अधीन आता है कि जिसके अंदर ये तत्व है वो पराक्रमी होगा। व्यापारी भी हो सकते हैं, क्योंकि तुला राशि पे भी इनका अधिकार रहता है। हाथी, घोड़े, संगीत जो कर्ण प्रिय, जो आपके हृदय के तारों को पूरी तरह आपको एक्टिव कर दे और जो कर्ण प्रिय लगे, हृदय को प्रिय लगे, वैसा संगीत। थोड़ा आहार, जिसके अंदर शुक्र तत्व की प्रधानता होती है, उनका आहार विहार आप देखिएगा बहुत सीमित और बहुत अच्छे तरीके से होता है। बसंत ऋतु में शुक्र देव का अधिकार होता है। अलंकार, तरह तरह के आप सोने के आभूषण या और भी कई तरह के गहने या बहुत तरह के स्टोन वगैरह, जेम्स वगैरह में जो रुचि लेते हैं, वो भी शुक्र ग्रह के ही अधीन आते हैं। जल से संबंधित कोई रोग अगर आपको हो तो वो भी शुक्र की देन, हालांकि चंद्रमा की भी देन है, लेकिन शुक्र की भी देन उसमें रहती है। लक्ष्मी या मां पार्वती की आराधना, जिसका भी शुक्र तत्व में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ बिगाड़ है, कुछ अच्छे स्थानों पे उनका प्लेसमेंट नहीं है, अच्छे नक्षत्रों के साथ उनका विचरण नहीं है, तो आप माँ भगवती की, पार्वती की या माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। उससे बहुत कुछ मैनेज होता है, क्योंकि ये आपको उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करवाता है जो चीजें कई बार अच्छी नहीं होती है। मतलब बल की मात्रा, जैसे मंगल का बल आपके पास है और शुक्र तत्व बहुत बलवान है, तो आप कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो अगर ज्ञान के द्वारा, थोड़े रुक के, संयम के द्वारा अगर आप उसको सोचने की कोशिश करेंगे, वो कार्य करने के बाद में या पहले, तो आपको खुद को अपने ऊपर आश्चर्य होगा या शर्मिंदगी होगी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं या क्यों किया हमने। तो शुक्र वो तत्व है जो इतनी स्पीड से आपकी बाकी नसों को एक्टिव कर देता है जो और कोई ग्रह शायद ही कोई कर सके। किसी किसी में देखा होगा कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग होता है शुक्र तत्व की वजह से। जिसके अंदर शुक्र तत्व की पुष्टता है, आरोग्यता है, वो आदमी जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो शायद ही उसको कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत पड़े। ये एक अलग बात है, क्योंकि एक ग्रह के ऊपर पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं होता है। लेकिन शुक्र और गुरु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में अगर विराजित अच्छे स्थानों पे हो, अच्छे भावों में हो, अच्छे नक्षत्रों पे हो, षड्बल में बली हो, तो ये सोचा जा सकता है कि ये आदमी जीवन में खराब कर्म तो नहीं करेगा, और कोई कारणवश, दशा महादशा की वश, बाकी ग्रहों की वश, या कोई संस्कारवश, या समाज में जो इनको स्थान मिला है, या परिवार से जो संस्कार इनको मिले हैं, कुछ समय तक उसके वशीभूत होकर वो वैसा कोई कार्य कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ग्रह जिस समय उसका एक्टिव होगा, दशा महादशा या अंतरदशा, या ऐसा कोई उसके साथ वाक्य या उसकी वजह से, तो फिर ये अपनी दिशा को चेंज कर लेते। उनको समझ में आ जाता है कि आज तक हमने जो जीवन जिया वो गलत था, और अब हमको इस गलत लाइन में नहीं पड़ना है। कोई भी मंत्र सिद्धि, कोई भी योग, कोई भी अध्यात्म, कोई भी शक्तियों को जो शरीर के अंदर छुपी हो उनको जागृत करना हो, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का विधान पुराणों में, शास्त्रों में क्यों बताया गया है? इसीलिए बताया गया है कि उस तत्व को जितना रोक सकते हो अपने भीतर, और उसकी यात्रा को
ऊपर साइड में अपने चक्रों का भेदन करने के लिए उस चीज को जब आप बल देते हो तो वो ऊपर साइड में जब आपकी यात्राएं होती है तो आपके शरीर की उन शक्तियों को जागृत करती है, उसमें भी शुक्र तत्व का ही योगदान होता है। जैसे किसी चीज को आपको बहुत दूर फेंकना है तो आपको स्प्रिंग चाहिए, पावरफुल स्प्रिंग चाहिए। वो पावरफुल स्प्रिंग शुक्र तत्व उसका काम करती है। जब तक वो बलवान नहीं हो कि आपके अंदर उस तत्व की क्षीणता है तो जीवन में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। और फिर वो जीवन सिवाय क्षोभ, दुख और बाकी कुछ अपमानजनक टिप्पणियां या अपमानजनक रहन सहन, उसके अलावा जीवन में फिर कुछ नहीं मिलता है। यह शुक्र तत्व की प्रधानता है। या कलिकाल में अगर देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह या पावरफुल तत्व है वो शुक्र है। वो बाकी लोकों में भी है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, लेकिन उस समय का रहन सहन, उस समय के संस्कार, उस समय के काल परिवर्तन कुछ इस टाइप से थे कि आपको उस तत्व के ऊपर कंट्रोल आपको प्राप्त होता था। लेकिन वर्तमान समय में न तो और कोई कारण से, न कोई संस्कार से, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइन से, उस ग्रहों को समझने वाली लाइन से हम लोग हटते जा रहे हैं। केवल और केवल ज्योतिष को भी भौतिक दृष्टि से देखने का तरीका बताया जाता है कि आपका शुक्र या आपका कोई भी ग्रह यहां पे बैठा है तो आपको वो फल देगा, जरूर देगा। कोई अच्छा ग्रह है, आपके अंदर बहुत बली होके बैठा है, आप धनाढ़ परिवार में आपका जन्म हो गया, भाई आप धनी हो गए, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर शुक्र तत्व शरीर में है ही नहीं या कमजोर अवस्था में है तो फिर उस भोग का करेंगे क्या, उस धन का करेंगे क्या? क्योंकि शरीर में चलने की शक्ति नहीं है, शरीर में बोलने की शक्ति नहीं है। हर शक्ति शरीर की संचालित होती है शुक्र तत्व के द्वारा। कि हमको डेली 5 किलोमीटर चलना है मेरे कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, तो मेरे को क्या शारीरिक शक्ति से मैं चल सकता हूं? कभी नहीं चल सकता। मेरे पास, मेरे शरीर के अंदर शुक्र तत्व की भी ऊर्जा होनी जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे या कुछ अवस्था में, चाहे वो आपकी तरुणावस्था हो चाहे प्रौढ़ावस्था हो, बड़ी फास्ट गति से निकलते हैं आपके साइड से और आपको पता ही नहीं चलता। और जब आप सोचते हैं अपने ऊपर कि हमारी उम्र तो इनसे बहुत कम है, फिर भी इतने फास्ट क्यों नहीं चल पा रहे, मतलब जो चल रहा है आपके बगल से, जो निकल रहा है, उसके अंदर शुक्र तत्व की प्रधानता है। और आश्चर्य होगा आपको, उस इंसान के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि मसल्स हो, उस इंसान के अंदर उसका बॉडी कोई जरूरी नहीं है बहुत हट्टा कट्टा हो, वो दुबला पतला हो सकता है। वो शारीरिक शक्ति से एक दृष्टि से देखने पे आपको क्षीणकाय नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर साहस की भावना, उसके अंदर थकान की भावना, थकान तो उनके चेहरे पे भी नजर नहीं आता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और वर्किंग प्लेस में जितनी ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं दूसरा नहीं कर सकता। तो कभी कोई जरूरत से ज्यादा फुर्ती वाले बच्चे को या इंसान को आप देखो तो आप ये मान के चलो कि इसका शुक्र तत्व बहुत मजबूत है। और ऐसे इंसान जीवन में अपनी परिस्थिति से ऊपर उठते हैं, डाउन कभी नहीं जाते। ये एक हकीकत है। चाहे आपका शुक्र किसी भी स्थान में प्लेस हो, किसी भी भाव में प्लेस हो, लेकिन शुक्र तत्व की प्रधानता इंसान को जहां पे भी वो पैदा हुआ है, जिस भी परिस्थिति में पैदा हुआ है, उससे ऊपर वाली गति करवाता है, नीचे वाली गति वो कभी नहीं करवाता है। अब चरित्र हो, आचरण हो, वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपकी परवरिश के ऊपर आता है कि आपकी परवरिश किस तरह से हुई है, आपने अपने जीवन में अपने पारिवारिक संस्कार आपको किस तरह से प्राप्त हुए और किस तरह से आपने चीजों को समझा है। कितनी बंदिशें थी, कितनी छूट थी, कौन कामों को करने के लिए बंदिश थी,
कौन से कामों को करने के लिए छूट थी, उसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ग्रह भी फल आपके व्यक्तित्व और आपके आचरण के अनुसार देते हैं। यह कभी मत सोचिए कि कोई भी प्लेसमेंट, अच्छे प्लेस में बैठा हुआ ग्रह आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करेगा। नहीं, वो भी अपने फल देने के पहले आपके आचरण, आपके चरित्र, आपके रहन सहन, आपके वर्तमान के कर्मों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही गौर से वो आपको देखेगा। उसके बाद में वो फल देगा, क्योंकि ग्रहों को देवतुल्य माना जाता है। भगवान के बाद में मनुष्य को फल देने की जिम्मेदारी इन ग्रहों के ऊपर ही आती है। और ग्रहों के फलों को भगवान खुद अवतार लेके, उन्होंने भी काटने की शक्ति होते हुए भी नहीं काटा है। उन फलों को भोगा है तो आपको भी भोगना पड़ेगा, हमको भी भोगना पड़ेगा, कोई नहीं रुक सकता। तो ठीक है, अब ये बातें शुक्र के बारे में हमने कुछ डिटेल में आपको बता दी। अब चलते हैं आगे की चर्चा में कि शुक्र आपके अगर प्रथम भाव में हो, भावानुसार, ये लग्न अनुसार नहीं बता रहे, भावानुसार जिसके भी शुक्र प्रथम भाव में होते हैं, वो इंसान बहुत ही ज्यादा फुर्ती में और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे कर्म करने वाला, या धनी, या बहुत अच्छे कामों को संपन्न करने वाला, या बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान, बलवान, किसी भी चीज को करने के पहले सोचेगा। ऐसी बात नहीं है सोचेगा नहीं, सोचेगा, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करेगा, उन चीजों को छोड़ेगा नहीं। धनवान होता है, राजा का प्रिय होता है, बहुत अच्छे अच्छे कामों में उसकी रुचि भी होती है, और अच्छे कामों में, खासकर भोग विलास के काम हो, कुछ सुनने या सुनाने जैसे संगीत वगैरह के काम हो, या तो हो सकता है खुद संगीतकार हो, या यह भी हो सकता है कि अच्छा संगीत सुनने का शौक हो। इस तरह के कामों में ऐसे इंसानों की रुचि होती है। तरह तरह के जो भी नई वस्तु देखेगा कहीं मार्केट में, कहीं और पे, तो उस वस्तु को अपने घर में लाने की जो मतलब इच्छा होती है, ऐसे इंसानों में होती है। कुछ लोभ की भी मात्रा होती है, क्योंकि जब कोई चीज जब देखेगा और मन चलेगा और पॉकेट अगर आपकी अलाउ नहीं कर रही है, तो उस जगह में इंसान ये नहीं सोचेगा कि मैं ही अपने खर्चे से ही लेके आऊं। नहीं, किसी दोस्त के पास है, परिवार में किसी और के पास है, तो वो वहां से भी लाके यूज करेगा। तो ऐसी कुछ भावानुसार है। लग्नानुसार हम लोग सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं, और सिंह लग्न में शुक्र देव आपके तृतीयेश और दशमेश, मतलब आपके पराक्रम और आपके कर्म स्थान का स्वामित्व इनके पास रहता है। तो तृतीयेश अगर लग्न में हो तो मनुष्य शक्ति से धन कमाने वाला, साहसी, सेवा में चतुर, मतलब कोई भी काम इनको दिया जाएगा, कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अपनी चतुराई से उस काम को करेगा। इतनी अच्छी विद्या नहीं होने के बावजूद भी ये हर काम को बुद्धिमानी से संपन्न करते हैं। सामने वाला भी आश्चर्य करता है कि इसकी तो क्वालिफिकेशन ऐसी है नहीं, फिर भी ये इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब अगर दशमेश आपके मतलब कर्म स्थान का स्वामी अगर आपके लग्न में हो तो बहुत ही सुंदर फल है। विद्वान होगा, प्रसिद्ध होगा, कवि। बाल्यकाल में कुछ तकलीफ हो सकती है, कोई रोग वगैरह हो सकता है, लेकिन उसके बाद में स्वस्थ भी रहता है और दिनों दिन धनी भी होता है। तो ये सब फल हमने आपको शुक्र को जितने भी बताए हैं अभी तक वो सब पुस्तकों के अनुसार बताए। हमारी अपनी धारणा थोड़ी अलग है। लग्न में शुक्र बहुत बली होता है, क्योंकि आपके पूरे शरीर को, खासकर आपके मस्तिष्क को ये मैनेज करता है। इसके आचरण को, इसकी परवरिश को, इसके संस्कारों को अगर अच्छी तरह से आपने डेवलप नहीं किया है तो फिर 40 साल तक तो इसको समझ में नहीं आता है कि इसको करना क्या है। ये हर काम में ऐसे इंसान अपना लोभ देखते हैं, और लोभ में भी सबसे ज्यादा ऊपरी स्तर पर काम को प्रधानता देते हैं। कामुकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती। स्त्रियों का कुछ विशेष स्नेह ऐसे इंसानों को प्राप्त होता है।
अब प्राक्रमेश अगर लगन में है तो जाहिर सी बात है कि शरीर में फुर्ती या शरीर में सुंदरता या काम करने की प्रवृत्ति, कभी भी खाली नहीं बैठना, एक जगह पे स्थिर नहीं होना, जबकि स्थिर राशि में है उसके बावजूद भी स्थिर नहीं रहने देता, क्योंकि इनकी नजर आपके सामने बैठ के आपके घर में आपके एकदम फेस टू फेस बैठने के बावजूद भी इनकी नजर आपके घर के हर कोने और हर सदस्य पे घूमते जाती है। इनकी नजरों को जो भी शुक्र प्रधान आदमी लगन में लेके बैठा है, आप अपने ऊपर अभ्यास करके देखिए कि आप केवल फेस टू फेस जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी नजर वहां तक सीमित नहीं रहती। अब चारों तरफ देखते, हर जगह का आपको ध्यान रहता है। आपके पीठ पीछे भी अगर कोई खड़ा होकर कोई बात कर रहा है तो उसका भी आपको ध्यान में रहता है। इवन कई बार कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि आपकी सिक्स सेंथ भी यहां पे काम करती है, क्योंकि शुक्र का बल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो कई चीजें आपके शरीर में वो एक्टिव कर देते। अब उसको अगर पॉजिटिव तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को न तो आपके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक है, न इस चीज को समझ रहा है, तो फिर इसका मिसयूज होना संभव है और होता भी है। समय से पहले जानने की प्रवृत्ति कुछ ऐसे इंसानों में होती है। आए हुए मौके को लपकना, किसी भी चीज के प्रति अगर आप आकर्षित है और इसको कैसे प्राप्त करना है आपको, तो कुछ ऐसा ग्राउंड क्रिएट करना और उस चीज को प्राप्त करना, यह सब चीजें ऐसे इंसानों के अंदर मैनेजमेंट की क्षमता हो, चाहे आकर्षण की क्षमता हो, क्योंकि आंखों में कुछ विशेष ग्लेज और चेहरे पे कुछ विशेष ग्लेज ऐसे इंसानों के होता है। सिंह राशि में आपका मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी तीनों आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी का केवल एक चरण आता है। पूर्वा फाल्गुनी और शुक्र ग्रह, अगर पूर्वा फाल्गुनी में ही आपके शुक्र ग्रह बैठे हुए तो आप कलाकार होंगे, आप हीरो होंगे। जो आज के चलचित्र में अभिनय करने वाली जो चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो सकती, बहुत सुंदर होते, मतलब जरूरत से ज्यादा ऐसा ग्लेज होता है, हिप्नोटाइज जैसा, कि सामने वाला अगर आपको एक बार देखता है तो वो स्टेचू हो जाता है, वो देखते ही रहता है। और कुछ इसी का फायदा भी आपको मिलता है और आप लेते हैं, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र ग्रह सिंह राशि में काम की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ऐश और भोग की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसा इंसान धनी होता है, कामुक होता है, बहुत सी चीजों को प्राप्त करता है अपने जीवन में। ऐश्वर्य, धन, भोग, राजपाट, हर चीजों में ऐसे इंसान आगे होते हैं। लेकिन भगवान न करे मघा नक्षत्र में हो तो फिर ऐसे इंसानों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा इंसान खुद समझ नहीं पाता। कभी तो वो योग और ध्यान में जाने की कोशिश करता है, कभी वो काम और भोग में जाने की कोशिश करता है, कभी संसार से विरक्त होता है, कभी वापस संसार में आने आ जाता है। मतलब बहुत मुश्किल है इनको जीवन एक ही ढर्रे पे चलना। इनके लिए हर चीज को अधिकता की वजह से उस चीज से मोह भंग होता है, थोड़े दिन बाद में उसी चीज में वापस आता है। शुक्र ग्रह तब तक कंट्रोल में नहीं आता है, या शुक्र तत्व तब तक कंट्रोल में नहीं आता है जब तक आपका गुरु या आपका कुंडली में सूर्य बली अवस्था में न हो, गुरु की इन पे दृष्टि ना हो, पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छे ना हो, साधु संतों के प्रति शुरुआत में ही आपके परिवार के द्वारा आदर का भाव न दिया गया हो, अच्छे भगवत धामों के प्रति मन से आपकी प्रार्थना या उनके विषय में पाठ पूजा या मां भगवती की आराधना अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर शुक्र तत्व को कमजोर समझने की भूल
ये कुछ वैसा ही है कि वो हर चीज को आपको डिस्टर्ब करके रखेगी। तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक या तो शरीर में शुक्र तत्व आपके कम ना हो या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। और उसमें सबसे ज्यादा बली गुरुदेव को माना जाता है, क्योंकि शुक्र तत्व काम और भोग केवल ज्ञान के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। सूर्य के द्वारा भी कंट्रोल नहीं हो सकता, बैरिकेड लग सकते हैं। कुछ आचरण और चरित्र के द्वारा आपके ऊपर बंदिश लग सकती है, लेकिन वीक नहीं होता है। जब तक ज्ञान का प्रभाव नहीं बढ़ेगा तब तक शुक्र तत्व को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गुरु सदृश से कोई इंसान, चाहे आपके माता पिता, चाहे आपने किसी को गुरु वर्ण किया है उसका, जो महाभागवती गुरु हो और उसको अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा आपके बल का पता हो, तो उस बल को वो सही दिशा प्रदान करवा सकता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।